नमस्कार दोस्तों, मैं अमृता फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ। हमने विभक्तियों की विशेषताएं देखी थी, विभक्तियों का प्रयोग, इसका हमने सिर्फ छोटा सा अंश देखा था। तो आज हम इसको पूरा करेंगे। विभक्तियों का प्रयोग, कर्ता कारक, इसमें आज क्या है यह पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें दूसरे प्रकार का प्रयोग वह होता है जब वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार होते हैं। इसमें दूसरे प्रकार का प्रयोग कब होता है? जब वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार होते हैं, कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मैंने मिठाई खाई, स्पष्टतः इस वाक्य की क्रिया खाई के लिंग, वचन और पुरुष कर्म मिठाई के अनुसार है। इसे व्याकरण में प्रत्यय अप्रधान कर्ता कहते हैं। कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग केवल हिंदी और उर्दू में होता है। खड़ी बोली हिंदी में ने चिन्ह कर्ता कारक में संज्ञा शब्दों की एक विशिष्ट विभक्ति है, जिसकी स्थिति यद्यपि एकदम स्पष्ट है, तथापि इसके प्रयोग में प्रायः भूले हो जाया करती है। प्रोफेसर शिवनाथ ने हिंदी कारकों का विकास में लिखा है कि सावधानीपूर्वक देखने पर स्पष्ट हो जाएगा कि इसका स्वरूप तथा प्रयोग जैसा संस्कृत में है वैसा हिंदी में भी है। प्रोफेसर किसने? शिवनाथ ने बताया है कि इसका सावधानीपूर्वक देखने से हमें पता चलता है कि इसका प्रयोग जैसा हिंदी में होता है, जैसे संस्कृत में होता है वैसा ही हिंदी में भी होता है। ने के प्रयोग के संबंध में विद्वानों ने बहुत विस्तार से लिखा है। ने का प्रयोग कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसीलिए विद्वानों ने बहुत विस्तार से लिखा है। जाकर केवल यह बताना चाहते हैं कि ने का प्रयोग इन स्थितियों में नहीं होता है। सकर्म क्रियाओं के कर्ता के साथ भविष्य काल में ने का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता। सकर्म क्रिया होती है और भविष्य काल में ना का प्रयोग नहीं किया जाता है। यदि संयुक्त क्रिया का अंतिम खंड अकर्म हो तो उसमें ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना तथा चुकना सहायक क्रियाएं आती है, उनमें सहायक क्रियाएं यदि लग जाए, जो जाना, सकना, चुकना ऐसी सहायक क्रियाएं हैं, उनमें ने का प्रयोग नहीं होता है। बकना, बोलना, भूलना ये क्रियाएं यद्यपि सकर्मक है और इनके साथ ने का प्रयोग होना चाहिए। बकना, बोलना, भूलना यह क्या है? एक सकर्मक क्रिया है और इसके साथ ने का प्रयोग होना चाहिए। पहला है कर्म कारक। कर्म कारक का प्रत्यय चिन्ह विभक्ति को है। इसके प्रयोग के संबंध में इस प्रकार के नियम हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को। इसके प्रयोग कैसे कैसे हैं इसके संबंध में बता रहे हैं। बहुधा कर्ता में विशेष कर्तव्य शक्ति जताने के लिए कर्म सा प्रत्यय रखा जाता है, जैसे उसने पेड़ को कटवाया। दूसरा है प्रायः चेतन पदार्थों के साथ को चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चेतन अर्थात जो होश में हो उनके साथ को चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, चेतन के साथ नहीं। परंतु यह अंतर भी वाक्य प्रयोग पर निर्भर करता है। मैं रोटी को खा रहा हूँ। मैं कॉलेज को जा रहा हूँ। तीसरा है बुलाना। सुलाना, कोसना, पुकारना, जागना, भागना आदि क्रियाओं के कर्मों के साथ की विभक्ति लगती है। जैसे बुलाना है, सुलाना, कोसना, यह जो कर्म है उसके साथ की का प्रयोग किया जाता है। मारना क्रिया का अर्थ जब पीटना होता है तब कर्म के साथ विभक्ति लगती है। किसी को मार रहे हैं, उसका अर्थ यदि पीटना हुआ तो क्या लगता है? विभक्ति लगती है। यदि उसका अर्थ शिकार करना होता है तो विभक्ति नहीं लगती। यदि किसी को बोल रहे हैं कि पीट रहे हैं, मार रहे हैं तो विभक्ति लगेगी, किंतु यदि उसका शिकार करना हो रहा है तो विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। कर्म प्रत्यय रहने पर क्रिया सदा पुल्लिंग होती है, अप्रत्यय रहने पर क्रिया कर्म के अनुसार होगी। कर्म जब सब प्रत्यय रहते हैं तो पुल्लिंग होती है और अप्रत्यय रहने पर क्रिया कर्म के अनुसार होगी। जैसा राम ने आम को खाया, सप्रत्यय है। राम ने आम खाया, अप्रत्यय है। छठवां है यदि विशेषण क्रिया के रूप में प्रयुक्त हो तो कर्म में को अवश्य लगता है। यदि विशेषण क्या है? क्रिया के रूप में प्रयुक्त हो, उपयोग किया जाए तो कर्म में को अवश्य लगता है। जैसे बड़ों को आदर देना और छोटों को प्यार करना सीखो। यह हमने आज शुरू किया है विभक्तियों का प्रयोग, उसका एक भाग भी देखे हैं। आगे हम देखेंगे करण कारक, इसको हम कल के वीडियो में देखेंगे। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वर्षा के कारण काफ़ी आवाज़ स्लो हो जा रही है, बारिश
की आवाज़ें ज़्यादा हो रही हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।